अब बोर्ड में बचे हैं सिर्फ 30 दिन, सिलेबस सारा पेंडिंग है, पैनिक है, दिमाग पैनिक कर रहा है कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम यही स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को 95% तक पहुंचा सकता है। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, पूरी वीडियो अच्छे से देख ली, समझ लिया, तो आपको 90% से कम लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ करना क्या है, ये पूरा वीडियो एंड तक देखना है। इस पूरे वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्लानिंग के साथ बनाया है। हर एक सेक्शन को मैं बहुत डिटेल में आपसे एक्सप्लेन करूंगा, रियलिटी बताऊंगा कि बोर्ड्स की रियलिटी क्या है, नंबर्स मैटर करते हैं या नहीं। अगर आपके नंबर कम आए तो क्या दिक्कत होगी, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आए तो क्या होगा। सारी बातें आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं वेलकम करता हूँ आपका आज की इस बहुत बेहतरीन वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं ये वीडियो 1 तारीख को ही डाल रहा हूँ, तो हैप्पी न्यू ईयर। आई होप जो आपके भगवान हैं, जो हमारे भगवान हैं, आप सबको बहुत खुशी दें, आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिले, आप जो चाहते हो आपका, आपकी जो सारी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो अगर आप सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर डीयू में एडमिशन चाहते हो, या फिर आप आगे चल के कभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो सारी चीज़ों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सिंपली आपको करना क्या होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि ये जो भी मैं वीडियो डालूं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सिंपली आप हमारे एक्स हैंडल है या फिर इंस्टाग्राम है, वहां पे आप आके हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपके क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। ठीक है, और इस जो लेक्चर है हमारे, इसके नोट्स एंड जो भी क्विजेज होती हैं, वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाती हैं। तो ये इन सब का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज देखो, मैं आज 1 तारीख है आपका। ठीक है, कितना तारीख है आज, वेट, आज आपका हो गया 1 जनवरी, 1 जनवरी। ठीक है, आज से लेके आपका, आई होप 15 तारीख, चलो 15 फेब मैं मान लेता हूँ कि 15 फेब से एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, मतलब आज से आपके पास 45 दिन का टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टाइम पीरियड, एक टाइमलाइन पे इसको समझ लेते हैं। आज आप इस कहाँ पे हो, आज आप यहाँ पे हो, फर्स्ट जैन पे हो। ठीक है, 1 जैन पे हो। ठीक है, यहाँ पे आप अभी हो। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा, पहले मैं आपको ना प्लान समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको टाइमलाइन पे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तब आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट रियलिटी चेक, दूसरा जो आप कॉमन मिस्टेक करते हो, एंड तीसरा जो आपको आज से लेके अगले 1 महीने तक फॉलो करना है, वो स्ट्रेटेजी की बात मैं करूंगा। ठीक है, 3 पार्ट में। सबसे पहले मैं आपको रियलिटी चेक दूंगा कि बोर्ड्स में नंबर लाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, नंबर्स मैटर करते हैं या नहीं। ठीक है, रियलिटी आपको इस टाइम पे आपकी सिचुएशन में उसकी रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, आज से लेके 1 महीने तक आप जो बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जिनकी वजह से उनके नंबर बहुत कम हो जाते हैं, उसकी मैं बात करूंगा यहाँ पे। एंड तीसरा, जो स्ट्रेटजी जो आपको 95% तक ले जा सकता है, 90% तक ले जा सकता है, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो 35, 40, 45, 50 के अराउंड में रहता है, वो कैसे अपने मार्क्स को 1x 2x तक ले जा सकता है। मीन्स अगर उसके 35 आ रहे हैं तो 70 कर सकता है। ठीक है, ऐसे मैं इसको वो किया है, मैंने इसको बनाया है इस पूरे वीडियो को। ठीक है, चलो, अगर मैं कुछ रियलिटी चेक की बात करूं, तो पहला रियलिटी चेक है आपके पास, परफेक्ट प्रिपरेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप कितने भी पढ़ लो, कितना भी अच्छा कर लो, परफेक्ट प्रिपरेशन कुछ नहीं होता। ये आपको समझना पड़ेगा, परफेक्ट प्रिपरेशन कुछ नहीं होता है, ये आपके दिमाग में रख लेना है। हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है, हर इंसान की समझने की क्षमता अलग होती है। तो परफेक्ट कोई बोल दे कि मुझे परफेक्टली आता है, तो ये इम्पॉसिबल है। परफेक्ट प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। आप देखो, आप अगर अगले साल से 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड्स की, तब आप ये बोल सकते हो कि हाँ, मैं परफेक्टली प्रिपेयर हूं। ठीक है, बट अब आप सोच रहे हो कि 1 महीने में आप जनवरी से लेके फरवरी तक आप एकदम परफेक्टली प्रिपेयर कर लोगे खुद को कि मैं आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं इसकी एक बात बताता हूँ। जो आपका होता है, करिकुलम जो डिजाइन होता है आपका, वो पूरे कितने महीने का होता है, पूरे से पूरे 8 महीने से 12 महीने के बीच का होता है। मतलब आपने
पूरा जो प्रिपरेशन किया होगा बोर्ड्स में वो 12 महीने का होता है, 8 से 12 महीने का, ठीक है। उसमें मैं छुट्टी वुट्टी इंक्लूड करके इसलिए मैं बोल रहा हूँ 8 से 12 महीने, ठीक है। अब सॉरी, अब जो 12 महीने का काम है, जो 8 महीने का काम है, अब अगर आप 1 महीने में करने में बैठ जाओगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 8 महीने से 12 महीने का काम 1 महीने में कर पाओ? नहीं पॉसिबल है, सिंपल सी बात है, नहीं पॉसिबल है। अगर आपने कुछ पढ़ा लिखा है तब हो सकता है, मैं पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जो एकदम एवरेज बच्चा है, जो अभी तक कुछ नहीं किया है, मैं मानूंगा कि आपने कुछ नहीं किया है, वहां से मैं बात कर रहा हूँ। तो अब से परफेक्ट प्रिपरेशन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। परफेक्ट प्रिपरेशन जो लाइफ होती है ना, वो जो कभी भी टॉपर्स को रिवॉर्ड नहीं करती है। लाइफ जो हमेशा जो स्मार्ट प्लानर होता है उसको रिवॉर्ड करती है। एक बात याद रखना आप, अगर आपने किसी भी चीज को प्लानिंग बहुत स्मार्टली कर ली तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आपने प्लान अच्छे से कर लिया, कोई भी चीज अच्छे से प्लान कर ली, तो उसका 100% रिजल्ट आपको मिलता है। आप टॉपर हो, कितने अच्छे हो, ये मैटर नहीं करता। अभी मैं इसकी आगे बात करूंगा, ठीक है। अब दूसरा जो मिस्टेक रियलिटी चेक है, अब आप बैठोगे, आप सोचोगे कि भाई मैं पूरा पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ पूरा, मैं एक चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने चैप्टर हैं सब मैं खत्म कर लूंगी या लूंगा, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे नंबर नहीं आते, मतलब जिनसे क्वेश्चन नहीं आते, उतने नंबर के क्वेश्चन नहीं आते। कुछ चैप्टर्स में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते, वो बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए दे रखा है, आप उसको भी, उस पर भी टाइम दे रहे हो। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो बिल्कुल ऐसा जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ही नहीं आया, उस पर ज्यादा टाइम देते हैं इन कंपेयर टू जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से पता चलेगा आपको कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है? इसकी बात मैं आने वाली वीडियो में करूंगा। 2 3 वीडियो में ले आ रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी की अलग अलग वीडियो, जिसमें मैं हर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बता दूंगा। और वो कहाँ से पता चलता है? वो पता चलता है जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करते हो। मैं पिछले 4 साल से पीवाईक्यू देख रहा हूँ, और जब से चेंज हुआ है पैटर्न सीबीएसई का, 4 साल से मैं 4 साल से पीवाईक्यू देखते आ रहा हूँ। पहले साल में मैंने खुद एग्जाम दिया था, उसके बाद 3 साल मैं लगातार दे रहा हूँ, देख रहा हूँ एग्जाम, मैं फॉलो कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड को। इसलिए मुझे सीबीएसई का एकदम जो एग्जैक्ट पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, वो अब आप चले जाओगे 2018-19 का प्रिपेयर पीवाईक्यू लगाने, उसका कोई मैटर नहीं है। आप 4 से 5 साल की पीवाईक्यू लगा के जाओ। ये सीबीएसई, ये कोई एसएससी या यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि आपको 15-20 साल के लगा के जाने हैं। अगर आपने 4 5 साल का लगा लिया पीवाईक्यू, तो आपको बहुत आसानी से मैं बोल रहा हूँ, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो जो लेस इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, उनको आपको कम वेटेज देना है, ठीक है। ये मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भैया आप बोल रहे हो कि सिलेबस कम कर दो, ये तो एक लूजर की निशानी होती है। भाई लास्ट मंथ में सिलेबस कम करना फेलियर नहीं, स्ट्रेटेजी होती है। समझ में आई बात? आप अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो आप जब तक स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करोगे, तब तक आप अपने दिमाग में बर्डन भर के रखोगे। अगर आप फॉलो कर रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक टॉपिक नहीं छूटेगा एग्जाम में। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। पिछले साल मेरे कुछ काम था, मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाया था। मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस किया था, ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे 82 85% क्वेश्चन जो मैंने कराए थे, वो आए थे। आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, मैंने टेलीग्राम पे जो बच्चे ने मैसेज किए हैं, वो सब मैंने अभी भी रखा है, एक एक चीज। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अब जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा, वो आपको करना है, फोकस में रखना है। वन शॉट वीडियो देखनी है, कोई लेंदी वीडियो नहीं देख के जाने की, 3 घंटे की 4 घंटे की वीडियो है। मैं हर टॉपिक, जैसे हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैं हिस्ट्री के थोड़े से लंबे वीडियो लाऊंगा, 1 घंटे तक के, ठीक है। और बाकी सबके आधे घंटे 45 मिनट के वीडियो ले आऊंगा, वन शॉट। आप वो करके जाओगे, ठीक है। उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करूंगा, ठीक है। अब तीसरी रियलिटी चेक मैं आपको अगर बताऊं, तीसरी रियलिटी चेक है, एग्जामिनर विल चेक योर आंसर नॉट योर नॉलेज। अब देखो, अगर आपको नंबर चाहिए तो आज से लेके जो अगला 30 दिन है, यानी 45 दिन है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नंबर पे ही जाना है। अभी तक अगर आपने नॉलेज लेना होता, आप इतने अच्छे हो कि नॉलेज लेना चाहते हो, तो अभी तक आपको नॉलेज ले लेना चाहिए था। एग्जाम मैटर करते हैं, नंबर मैटर करते हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना कि बोर्ड्स के नंबर मैटर नहीं करते, उन लोगों के ऑलरेडी 85 90% आए होते हैं, तब वो लोग ऐसी बात निकालते हैं।
कभी भी ये आदमी नहीं बोलेगा, कोई लड़का ये नहीं बोलेगा, ठीक है। अब जब होता था, बोर्ड्स के नंबर अभी भी मैटर करते हैं भाई। जब डीयू में आप आओगे, सीयूईटी में जब आपका कुछ लोगों का टाई होने लगता है, तो वहां पे बोर्ड्स के नंबर देखे जाते हैं, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपके अच्छे नंबर आए तो उससे कहीं भी आपका नुकसान नहीं होगा। बट हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके नंबर कम आए तो आपका नुकसान होएगा कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, अगर आपके नंबर अच्छा आ गया तो ये पहला लेवल है, मतलब 12th एक पहला लेवल होता है अपनी लाइफ का, जहाँ पे आप थोड़े से कंपटीशन में इन्वॉल्व होते हो, यहाँ से कंपटीशन स्टार्ट है। तो अगर आपने इनिशियल स्टेज पे ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो आगे कैसा परफॉर्म करोगे आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ जो आपका स्टेज है 12th लेवल का, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको प्लान करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो और स्ट्रांग हो और आगे बढ़ो आप। यहाँ पे आके अगर आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए, आप अगले ही 2-3 महीने में सीयूटी का एग्जाम स्टार्ट होगा, सेम यही सिलेबस है, वहां पे आप अच्छा अच्छा परफॉर्म करोगे। वहां पे अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। जब उस टॉप कॉलेज में एडमिशन आपको मिलेगा तो वहां से आपकी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पे जो बच्चे होते हैं, जो टॉप कॉलेज में बच्चे होते हैं, वहां पे सारे बच्चे टॉपर्स ही आते हैं। जब आप लोग वैसे इन्वायरमेंट में रहोगे तो आप बहुत कुछ सारी चीजें सीखोगे। तो अब मैं बता रहा हूं, अब आपके पीछे नॉलेज के पीछे नहीं जाना है, ठीक है। आप कितना अच्छा लिख सकते हो, ठीक है, उतना लिखो। आप अब ध्यान से पढ़ो, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप पढ़ना। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ वो सीयूटी में भी काम आएगा और वो बोर्ड्स में भी काम आएगा, ठीक है। चलो, अब कुछ कॉमन स्टेट मिस्टेक्स बताता हूँ आपको। पहला मिस्टेक यही होता है कि लोग अब शुरू शुरू से स्टार्ट करेंगे। शुरू से स्टार्ट नहीं करना भाई, मैं सिंपल सी बता रहा हूँ। अगर आप लेके नई बुक लेके बैठ जाओगे, गाइड लेके बैठ जाओगे, पीवाईक्यू लेके बैठ जा रहे हो, कोई अगर मोटी बुक है पीवाईक्यू की वो लेके बैठ जा रहे हो, ठीक है, इसका रिजल्ट सिर्फ एक ही होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर लो रिटेंशन, ठीक है। आप ज्यादा दिमाग में रख ही नहीं पाओगे, आपका जो रिटेंशन लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक ही अप्रोच रखना है। कौन सा अप्रोच? NCERT प्लस PYQ, यही अप्रोच होनी चाहिए आपकी। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आई साइड कुछ भी, ठीक है। दूसरा दूसरा अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं तो कंसिस्टेंसी। आज भैया पढ़ लिया, कल भैया पढ़ लिया, परसों की मूड खराब हो गया नहीं पढ़ पाया, उसके अगले दिन शादी थी भैया नहीं पढ़ पाया, उसके अगले दिन बर्थडे था भैया नहीं पढ़ पाया, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास एक ही महीने का टाइम बचा है, तो अभी तक जो आपने किया वो किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी तक आपने टाइम वेस्ट किया। और सही बात है, 12th में पढ़ाई ऐसी ही होती है ज्यादा, मैंने भी ऐसा ही किया है तो मुझे वो पता है, तो वो दिक्कत नहीं है। अब अगर अब से आपने टाइम वेस्ट करना स्टार्ट किया तब वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी दिक्कत कर सकती है आपको, ठीक है। आपको एकदम क्या करना है, एकदम फिक्स स्लॉट बनाता है, मतलब पहले ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन बना लिया इतना सारा कि कुछ नहीं कर पाऊँ और फिर अगले दिन कुछ नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले दिन आप क्या कर सकते हो, पहले दिन क्या कर सकते हो आप, कुछ स्लॉट बना लो, मतलब जैसे 8 से लेके 10 के बीच में मैं पढ़ूंगा, इस 2 घंटे में पढ़ूंगा, फिर लेके 3 से 4 में पढ़ूंगा, ठीक है, 3 से 4 में पढ़ूंगा या 3 से 5 में पढ़ूंगा, 2 घंटे ये हो गए। फिर 8 से 10 में रात में एक बार थोड़ा सा लाइटली रिवीजन कर लूंगा। ऐसे स्लॉट बनाओ आप, ठीक है। 6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई बहुत इनफ होती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसे करके स्लॉट बनाओ आप, इससे क्या होगा, आपको फ्री टाइम भी मिल जाएगा अपनी फैमिली के साथ खेलने के लिए, अपनी फैमिली से बात करने के लिए, या फिर गेम खेलने के लिए, जो भी आप करते हो, हाँ, फॉर योर इन योर फ्री टाइम, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप आपकी जो हॉबी है वो करो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। बट ऐसे स्लॉट बनाओगे ना तो आपको एक माइंड में रहेगा कि स्लॉट में मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। और स्लॉट में, पहले स्लॉट में आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि मुझे ये कवर करना है, दूसरे स्लॉट में आपको एक दूसरी चीज डिसाइड करनी है कि ये कवर करना है, ये सारी चीजें कवर करनी है आपको, ठीक है। और 8 से 10 वाला, चूंकि आप खाना खा लेते हो रात में, तो बस थोड़ा सा टहल के थोड़ा सा लाइटली रिवीजन कर लेना। इससे क्या होगा, इससे आपका जब खाना खाए रहोगे तो चलोगे तो फिर बॉडी भी फिट रहेगी, ठीक है। एंड दूसरा, थोड़ा सा लाइटली रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर 8 से 10 या 8 से 9, जो भी आपको करना हो कर लेना, ठीक है। तीसरी मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो करते हैं अवॉइड आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग आप लोग अवॉइड करते हो, ठीक है, ये बहुत गंदी बात है। आंसर राइटिंग आपको अवॉइड क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने बताया अभी कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहा, आपने जो आंसर लिख के आए हो आप वही चेक करेगा, ठीक है। तो आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। अब ये क्या कहा प्रैक्टिस करनी है, देखो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू दूंगा, ठीक है, बहुत हर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दूंगा उसमें। तो मैं उसमें
काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो हो जाए, बोर्ड से पहले हो जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा हो जाए। अगर वो हो जाता है, उसके साथ मैं एक चीज़ ले आऊँगा, ठीक है? उसके साथ एक मैं कॉन्सेप्ट ले आता हूँ। उसमें जो क्वेश्चन्स होंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, मैं क्या करूँगा, उसमें मैं आपको बोलूँगा, आप वो क्वेश्चन लिखो, प्रैक्टिस करो एंड फिर वो क्वेश्चन मुझे फॉरवर्ड करो, ठीक है? मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगा या फिर टेलीग्राम पे, चाहे फिर इंस्टाग्राम पे, आप उसको मेरे को पीडीएफ बना के फॉरवर्ड करोगे, मैं उसको चेक करूँगा, एग्ज़ामिनर की तरह आपको रेट दूँगा, ठीक है? आपको कहाँ-कहाँ मिस्टेक हो रही है, वो चेक करूँगा एंड फिर आपको वहाँ से फीडबैक दूँगा, ठीक है? इससे क्या होगा, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है? समझ में आई बात? तीसरा, कॉप चौथा जो गलती करते हैं लोग, वो करते हैं आप अदर लोगों की और स्ट्रेटेजी फॉलो करना। देखो, मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी कोई बताने नहीं आया, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? और अपन आपको क्या सूट करता है, ये आपको, यही एक इनिशियल स्टेज है। 12th एक ऐसा इनिशियल स्टेज है, जो स्टार्टिंग स्टेज है, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, वरना लाइफ में आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होती होगी, ठीक है? क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि आगे चल के जितने भी एग्जाम आप दोगे, उसमें कोई बोर्ड जैसा एग्जामिनेशन नहीं होगा, वहां पे सारी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, आपकी एक साल बर्बाद होने का एग्जामिनेशन होता है वहां पे। यहाँ पे तो आप देके निकल सकते हो, आपको बैक आ गई तो आप देके निकल जाओगे। आगे चल के अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, वहां पे अगर आपने मिस्टेक की तो आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है पढ़ने में, ये सारी चीजें, आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, किस स्ट्रेटेजी से आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। यही स्टेज होता है फाइंड आउट करने का। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी कभी नहीं फॉलो करनी चाहिए, उसने अपनी स्ट्रेटेजी अपनी अकॉर्डिंग बनाई थी, तब जाके वो टॉपर बना है, ठीक है? आप अगर अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाओगे, तभी जाके आप टॉपर बनोगे, और ये एक इनिशियल स्टेज है। अगर यहाँ पे आप गलती भी करोगे तो कोई बहुत बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा होने वाला, आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम देके अपनी स्ट्रेटेजी, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपने जो वीक पॉइंट्स हैं, उनको फाइंड आउट करो, ठीक है? अपनी स्ट्रेटेजी, खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ आपकी, कि जैसे मैंने बताया कि 3 स्लॉट बना लो, उसमें पढ़ लो, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा, आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है? इसलिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो आप, ठीक है? और एक पांचवा, जो मैं थोड़ा सा मिस्टेक की मैं बात करूं, वो है हेल्थ को इग्नोर करना। हेल्थ को इग्नोर करना, हेल्थ को इग्नोर करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 8-8 10-10 घंटे बैठे हुए हैं चेयर पे, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना होता है। देखो, ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, मैं मानता हूँ कि इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन की, बट अपने हेल्थ को लेके अगर आप हेल्दी रहोगे ना, तो जहाँ पे आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो, अगर आप हेल्दी हो, तो वहां पे बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी आप वो कर सकते हो, ठीक है? गेट कर सकते हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, आपको हेल्दी खाना खाना है, सोना है, 8 घंटे की स्लीप तो प्रॉपर होनी चाहिए भाई, उससे वो कोताही मत करना, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो आप, ठीक है? कुछ मैंने बता दी मैंने कॉमन मिस्टेक्स, वही भी मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की भी बात कर ली। अब मैं लास्ट मंथ का जो प्लान होना चाहिए आपका, वो मैं बता देता हूँ। सिलेबस फिल्टरिंग करना है आपको पहले 2 दिन, ठीक है? 2 डेज, 2 डेज, ठीक है? 2 डेज या 3 डेज मान लो, जो भी आपको लगे, 3 दिन आप मान लो, 1 तारीख से 1 2 3 3 दिन आपको क्या करना है, सिलेबस फिल्टर करना है, ठीक है? एंड आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में या फिर इस सब्जेक्ट में जिसमें मैं वीक हूं, उस पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? क्या करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? प्रायोरिटी सेट करनी है। कोर प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया 2 चीज। कौन सी 2 चीज? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। ये आपका कितने दिन चलेगा? 28 दिन चलेगा, 28 डेज, ठीक है? 28 डेज का ये प्रिपरेशन साइकिल होगा पूरा आपका, जिसमें आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यू लगाओगे। पीवाईक्यू छोड़ दो, आप पीवाईक्यू रहने दो, पीवाईक्यू की टेंशन आप मेरे पे छोड़ो। पीवाईक्यू तो मेरा फेवरेट है, इसको आप हटाओ, इसको मैं कराऊंगा आपको, ठीक है? एनसीईआरटी आपको 28 दिन में कवर करनी है। अगर आप कर पाओगे तो बोलो, ठीक है? अगर आप कर पाओगे तो कमेंट में करो कि हाँ भैया मैं कर लूंगा या कर लूंगी। आप सिर्फ आगे का स्टेज बताओ, ठीक है? तीसरा स्टेप, आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है? जब मैं आंसर आपकी चेक करूंगा, वहां पे मैं बताऊंगा। मैं हम ऐसा करेंगे ना कि हम थोड़ा सा ना, टॉपर्स जो हैं, बोर्ड्स के जो टॉपर्स हैं, उनकी आंसर शीट निकालेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है? एंड फिर वहां से हम बताएंगे आपको कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? क्योंकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आंसर राइटिंग काफी अच्छा करता हूँ, ठीक है?
काफी अच्छा करता हूँ, मेरी आंसर राइटिंग मेरे पास यही था। देखो शुरू से स्टार्टिंग में जब मेरे बोर्ड में नंबर आए, हिस्ट्री में 97 आए, तो मेरे पास सिर्फ यही स्किल है कि मैं अपने आंसर को बहुत अच्छे से, बहुत लिमिटेड वे में प्रेजेंट करता हूँ, बहुत लिमिटेड वर्ड्स में प्रेजेंट करता हूँ, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता हूँ, फ्लो चार्ट बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, वो सारी चीजें करता हूँ। आप ये नहीं मानोगे, क्लास 12th में किसी ने इंडिया का मैप बना के किसी चीज को प्रेजेंट नहीं किया हिस्ट्री में, बट मैंने वो किया था। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और चौथा फाइनल रिवीजन एंड मॉक टेस्टिंग। ठीक है, ये देखो, ये पूरा जनवरी का प्लान है। ये जो दो है ना, स्टेप 1 और स्टेप 2, ये आई होप आप जनवरी में खत्म करोगे। ठीक है, जनवरी में खत्म करोगे आप। देखो एनसीईआरटी में पूरा जनवरी में मैं प्रॉमिस करता हूं मैं खत्म करूंगा। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी वन शॉट वीडियो डाल के खत्म कर दूंगा। फिर फरवरी में ये जो है पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग और फाइनल रिवीजन और मॉक। ठीक है, ये तीन चीजें कौन कौन सी, पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग और फाइनल रिवीजन। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं आपको कराऊंगा, और ये तीन चीजें कब होंगी, फरवरी में होंगी। ठीक है, फेब में होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 20 तारीख को आपका है कौन सा, पॉलिटिकल, तो पहले हम पॉलिटिकल का कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे 2-3 दिन का टाइम बचता है, 4 दिन का टाइम बचता है एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में, तो उसमें हम हिस्ट्री या फिर जो पॉलिटी आएगा आपको वो कर लेंगे, ऐसे करेंगे कवर हम। ठीक है, फाइनल रिवीजन में मैं क्या करूंगा, 100 पीवाई वो करा लूंगा, आपको एमसीक्यू करा दूंगा। ठीक है, जिससे आपका एमसीक्यू का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, और तीसरा क्या करा सकता हूं आपको मैं यहाँ पे, ये दो चीजों में तो आई थिंक कवर हो जाएगा, बस एक तीसरा मैप करा सकता हूँ, मैप। ठीक है, मैप के 10 क्वेश्चन आपके फ्री में होते हैं, ये फाइनल रिवीजन में मैं आपको करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं फरवरी में कराऊंगा आपको। स्टेप 1 और 2 आपको कवर कर लेना है जनवरी में। ठीक है, वो भी इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, पीवाईक्यू इसमें से छोड़ देना स्टेप 2 में से, बाकी सारी चीजें मैं आपको फरवरी में कवर कराऊंगा, 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। ठीक है, आपको आंसर राइटिंग में भी मैं उसी में बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं बता देता हूँ, या पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो डालता हूँ आपके पास। ठीक है, वो पहले मैं डालता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे मैंने बता सकता हूँ। ठीक है, कि यही मैं सिंपल सा मेरा अभी एक ही मतलब है, अब आपका लास्ट मंथ है। ठीक है, लास्ट मंथ में आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, सिलेबस को नहीं। आपको आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए, सिलेबस पे नहीं। सिलेबस पे अब काम मुझे करना है, मैं करूंगा। ठीक है, सिलेबस पे आपको काम नहीं करना, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, इस पे काम करना है आपको। इसमें मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको टाइम बता दूं, तो जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम होता है, ठंडी का टाइम है, तो मैं मानूंगा कि कोई 5-4 बजे तो उठ नहीं पाएगा, तो मैं 6 बजे मानता हूँ। 6 से लेके 8 बजे तक आप क्या कर सकते हो। अब तो मैं कोशिश बोलूंगा कि अब देखो, अगर स्कूल है तो ठीक है, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जिस दिन प्रैक्टिकल है उस दिन चले जाओ, अदरवाइज कोई ज्यादा वो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मत जाओ। 6 से 8 आपको, अगर इस टाइम पे क्या होता है, फोकस बहुत ज्यादा होता है, तो इस टाइम पे आपको फोकस वाली चीजें काम करनी है, यानी जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उस पर काम करना है आपको। ठीक है, फिर आफ्टरनून में क्या करना है आपको, इसमें रीडिंग करना है, रीडिंग प्लस थ्योरी। ठीक है, थ्योरी इस पे काम करना है। जो थ्योरी है ना उसमें जो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये तीनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, तो न्यूमेरिकल है नहीं, तो इसमें आपको जितनी भी चीजें हैं, मतलब जो ज्यादा कंफ्यूजिंग है उस पे आपको मॉर्निंग में काम करना है। जो आपको आता है उस पे आपको आफ्टरनून में काम करना है, उसको समझना है अच्छे से, थ्योरी उसको समझनी है, अच्छा से लिखना है। ठीक है, इवनिंग में इवनिंग में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा, रिवीजन करना है। ठीक है, और नाइट में नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, डे की प्लानिंग करनी है। ठीक है, और प्लान ऐसा करना, आप प्लानिंग में ऐसी चीजें ही इंक्लूड करना जो आप अगले दिन में अचीव कर पाओ। ऐसा मत करना कि भाई मैंने लिख दिया बट क्या अगले दिन आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मैं एकदम पक्का अपने भरोसे के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये लास्ट 30 डेज में डिसिप्लिन रहे, तो बोर्ड्स में 90%, सीयूईटी में अच्छे कॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, यही बेस है, यहीं से बेस आपका बन जाएगा, सीयूईटी के लिए भी मैं ये प्रॉमिस करता हूं।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।